हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। आपको इंग्लिश में स्पेलिंग में दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि स्पेलिंग बहुत बड़ी समस्या है। स्पेलिंग इंप्रूव करना आपके लिए लक्ष्य भी रहा होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं एक शब्द, आप मुझे बताओ बिगिनिंग का स्पेलिंग। कमेंट करो, मैं लिख रहा हूं, हाथ उठाना। बिगिनिंग का स्पेलिंग क्या होगा? BEGINING। क्या ये सही है? हाथ उठाना। दूसरा बोल रहा हूं, बिगिनिंग का स्पेलिंग, बिगिनिंग शुरुआत वाला बिगिन, जो आप बिगिन बोलते हो ना, उसी की बात कर रहा हूं। तो बिगिनिंग, BIGINING ये जैसा लिखा गया, या दूसरा में क्या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसे कर दें हम लोग BEGIINING, या तीसरा आप करना चाहते हो कि BEGGINING, या चौथा करना चाहते हो कि BEGINNING? आप बताना, आपको इस चार में कौन सही लग रहा है? जाहिर सी बात है कि हर बच्चा इसी को सही करेगा कि बिगिनिंग, कि बिगिन ING, बिगिनिंग। यही से करोगे ना बेटा? ये सब गलत है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होता। ये सही होगा चौथा, बिगिनिंग का स्पेलिंग BEGINNING। अब अगर इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, ट्रिक दे दूं, तो स्पेलिंग मिस्टेक आपसे नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत सारे रूल आपको दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, जिससे सारे स्पेलिंग चुटकियों में आप ठीक कर लोगे। यानी स्पेलिंग मिस्टेक अब आपका बाधा नहीं, आपका दोस्त बनेगा। स्पेलिंग में प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, स्पेलिंग से खेलना आएगा। देखो कैसे सीखते हैं और कैसे करते हैं। देखो, बस कुछ थोड़ा सा टेक्निक सीखना, आपको थोड़ा सा ट्रिक सीखना है, वो आपको मास्टर बना देगा। यदि किसी वर्ब के अंत में, सुनना गौर से, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई, ओ ई, वाई ई हो, तो ING लगाते समय कोई परिवर्तन मत करना। ये देखो, स्पेलिंग का बहुत बड़ा रूल है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट और दूंगा, समझना बात को। यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई, ओ ई, वाई हो, तो ING लगाते समय कोई चेंज मत करना। इसके पहले एक समझाता हूं, ट्रिक्स आएगा। क्या भाई? जैसे मैंने लिखा COME, क्या लिखा? COME, कम लिखा। तो कहता है कि किसी वर्ब के अंत में अगर ई हो, देखो सिंगल ई है ना, यहाँ पे डबल ई है ना, अभी रूल बताऊंगा वो भी आएगा, घबराओ नहीं। तो इसमें अगर ING लगाएंगे बाबू, तो ये वाला ई को काट देंगे, काट देंगे। जैसे COMING, कमिंग, देखो ये करेंगे कटा। लेकिन कह रहा है यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो, दो बार ई हो, ओ ई हो, वाई हो, तो ING लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं। जैसे अग्री, अब अग्री में ING लगाना है तो ई को काटना मत, डबल ई रहेगा, ING जोड़ देना। जैसे आई, आई का मतलब देखना, तो आई मतलब आंख भी नाउन हो गया, और देखना भी, तो आई में ING तो आइंग। सी में ING सीइंग। ना शो में ING शोइंग। तो इस तरह से आप देख रहे हो, कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। अगला रूल देखो क्या कहता है। यदि किसी वर्ब के अंत में आई हो, क्या हो? आई, तो ING लगाते समय आई को वाई में बदल देते हैं। कह रहा किसी वर्ब के अंत में, समझना, ये तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक इंप्रूव करेगा। किसी वर्ब के अंत में आई हो तो चेंज करते हैं, जैसे डाई प्लस ING, तो इस आई को चेंज कर दिया वाई में, तो डाइंग हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? डाइंग हो गया। तो DIE प्लस ING, डाइंग। तो आई को चेंज कर दिया हमने वाई में। अब समझ में आया आपको? इस तरह से देखो, LIE, लाई में हमने आई को हटाया तो लाइंग, वाई कर दिया तो हो गया लाइंग। अब समझ में नहीं आया? तो इस तरह से आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बेहतर चीज सीख सकते हैं, आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या है, जैसे डाई मतलब मरना, डाइंग, आई एम डाइंग फॉर यू, तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूं। तो डाइंग यहाँ पे आई को वाई में कर दिया, तो ऐसे वर्ड याद भी करना पड़ेगा। स्पेलिंग इंप्रूव का ट्रिक्स दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगला कह रहा है कि सी साउंड। आपसे पूछ रहा हूं, आपसे आपसे, यस आप देख रहे हो मुझे, आप बताओ डिसीव का स्पेलिंग।
रिसीव का स्पेलिंग, परसीव का स्पेलिंग, आप बताइए। आपसे गलती होगा ही होगा, होगा ये लिख के देखो, कमेंट करो मुझे, डिसीव का, रिसीव का, परसीव का। अब तो देख रहे हो ना, तो कमेंट करो। देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा कि अगर साउंड सी हो तो ई आई का प्रयोग करना, और अगर सी ना हो तो आई ई का प्रयोग करना। कैसे सर? अब देखो डिसीव में सी है कि नहीं, तो ई आई, जैसे देखो डिसीव, डी ई सी ई आई, डी डिसीव, है ना। तो डिसीव में सी है तो ई आई कर दिया। रिसीव में देखो ई आई किया गया है, कॉन्सीव में देखो ई आई किया गया है, देखो सीलिंग में ई आई किया गया है, परसीव में देखो ई आई किया गया है। लेकिन अगर सी ना हो, जैसे अचीव, अचीवमेंट, रिलीव, अचीव हो, तो अचीव में सी है क्या? नहीं ना। अचीव तो ए सी एच, तो वहां पे आई ई लगाना। देखो आई है कि नहीं। अगर नॉट सी, सी नहीं हो तो आई, सी प्लस सी साउंड तो ई आई। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई? अचीव में देखो यहाँ पे है ना आई, अचीव ए सी एच आई वी, तो यहाँ पे आई लगाते हैं। जैसे देखो रिलीव तो आई है कि नहीं, बिलीव आई है कि नहीं, सीज आई है कि नहीं, नीस आई है कि नहीं। तो जहां पे अगर सी साउंड होगा वहां पे आएगा ई आई, ई आई, ई आई। और जहां पे सी नहीं होगा वहां आई ई, आई ई। ये स्पेलिंग याद, अंग्रेजी में कुछ तो पढ़ेगा, अंग्रेजी में रूल नहीं होता, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला देखो, कह रहा है बाबू, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो, 2 बार एल हो, तो उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक एल हटा देते हैं। सबसे सिंपलेस्ट इंग्लिश कहाँ है? डीएसएल इंग्लिश। सबसे सिंपलेस्ट, सबसे ऑथेंटिक, सबसे बढ़िया डीएसएल इंग्लिश, इससे बढ़िया कोई है नहीं। और 2 प्लेटफॉर्म इंग्लिश सिखाने का, 2 ऐप। अगर आप ट्रांसलेशन नहीं आता आपको तो डीएसएल अचीवर ऐप जाइए, हिंदुस्तान का एक ऐप है डीएसएल अचीवर ऐप, जिसमें ट्रांसलेशन भी है, डिक्शनरी भी है। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, डीएसएल अचीवर ऐप। ठीक, मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीडिंग, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। ये 2 ऐप अपने मोबाइल में रख लो, आपका इंग्लिश कंट्रोल हो जाएगा। मैं 18 तारीख को बैच लेकर के आ रहा हूं, 18 जनवरी को नया बैच लेकर के आ रहा हूं। 18 जनवरी को दिन के 10 बजे लाइव बैच। जो बच्चा पढ़ना चाहता है सबसे सस्ता फीस में, 18 जनवरी को, 5-7 दिन बाद, 18 जनवरी को, कब? दिन के 10 बजे लाइव बैच चलेगा पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में। पढ़ना चाहते हो तो क्रांतिकारी और अचीवर ऐप डाउनलोड कर लो, उसी ऐप में क्लास चलेगा। ठीक है। अब देखो क्या करें, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक एल हटा देते हैं भाई। जैसे वेलकम, देखो क्या लिखा, वेल प्लस कम, तो भाई जोड़ेंगे दोनों को तो एक एल काट देंगे, बनेगा वेल कम। देखो ना, वेल प्लस कम, एक एल काट दिया, बन गया वेलकम। देखो वर्ड है ऑलरेडी, बन गया ऑलरेडी। ये देखो वर्ड है ऑलमोस्ट, वर्ड बन गया ऑलमोस्ट। अब उसमें कैसे वर्ड बनते हैं? तो इस तरह से एक एल को हटा देते हैं। सीख पा रहे हो मेरे भाई? इस तरह से सीखना पड़ेगा। स्पेलिंग आज के बाद गलती होगा नहीं। अगर ये जो रूल दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, फैक्ट दे रहा हूं, अगर इस फैक्ट को पढ़ लिया प्लस अचीवर ऐप डाउनलोड कर लिया, बिल्कुल फ्री है सब, तो आपके लिए टेंशन मुक्त हो जाएगा। इस तरह से काम कर लोगे, इंग्लिश मुट्ठी में हो जाएगा। यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो एक एल हटा देते हैं। भाई फुल में डबल एल है तो एक एल हटा दो। जैसे फेथ प्लस फुल, फेथ प्लस फुल, तो एक एल को हटा दिया, देखो फुल में से बन गया फेथफुल। ट्रूथ प्लस फुल, एक लड़ा ट्रूथफुल। हार्म प्लस फुल, एक हार्मफुल। केयर प्लस फुल, चेयरफुल। दिख रहा है सबको? ये वर्ड आपको स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होता है। हमने हजारों बच्चों को, क्योंकि मैं यहाँ ऑफलाइन हर रोज पढ़ाता हूँ, तो देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों में मिस्टेक होता है, गलतियाँ होती हैं, वो गलती कर बैठते हैं, मिस्टेक करवाते स्पेलिंग में, और उनसे प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ ना कि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपसे मिस्टेक ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे मिस्टेक करोगे ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात ध्यान रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। कितना अच्छा रूल है, क्यू वर्ड जहां भी आएगा
यू आएगा ही आएगा क्वीन। भाई साहब, क्यू जहां भी आएगा यू आएगा ही आएगा। क्वीन देख लो, चाहे क्वेरल देख लो, झगड़ा करना, क्यू यू। क्यू के साथ देखो क्वाइट देख लो, क्वेट देख लो, क्विक देख लो, क्वेंच देख लो, क्वेश्चन देख लो। क्वेंच का मतलब होता है प्यास, क्वेंच। देख रहे हो? तो ये सारे क्यू वर्ड आएंगे तो यू आएंगे ही आएंगे। बात समझ में आया तो बोलो हाँ। इस तरह से वर्ड ध्यान देना आपको। क्यू के साथ यू हमेशा आता है। अगला देखो, क्यू के साथ यू हमेशा आता है, जैसा करके दिखाया आपको। आगे देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, वाई, तो फूल जोड़ते समय वाई को एल में वाई को आई में, आई लिखा हुआ है, आई में बदल देना और एक एल को हटता ही है पहले से पता तुमको। भाई अगर ब्यूटी में फूल जोड़ना है, ब्यूटी में फूल जोड़ना है, तो तुमको पता है कि वाई हटेगा और वाई हट के आई बदलेगा और एक एलवा तो काटेंगे ना। अरे एलवा हटेगा ना। तो ब्यूटी में फुल जोड़ा तो ब्यूटी फुल, आई तो लगेगा ही लगेगा और एक एल पहले से कटना था तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कर गई चुल। याद है ना? याद रखना, ड्यूटीफुल। तो ड्यूटी में वाई को चेंज कर दिया, वाई हो गया आई में और फुल में से एक एल हटा दिया, बन गया ड्यूटीफुल। पढ़ में आ रहा है? एक एक वर्ड आप सीखोगे, स्पेलिंग मिस्टेक ऐसे इंप्रूव होगा। बेसिक से फोकस से मत जियो, दुनिया फोकस से हट गया, रियल ऑथेंटिक चीज पढ़ो बेटा। 30 सेकंड में कुछ नहीं होगा अंग्रेजी। यहाँ देखो, मैं इसी ऐप की बात कर रहा था इतने देर से, डीएसएल अचीवर्स ऐप मैंने बनवाया है। बरसों के मेहनत से, तपस्या से इस ऐप को बनाया गया है। करीब 25 लोगों की टीम ने इस ऐप को बनाया है और इस ऐप की खास बात यह है कि इस ऐप में ट्रांसलेशन है, इस ऐप में डिक्शनरी है, बोलना, पढ़ना, लिखना इस ऐप में सिखाया गया है। ऑल इन वन बैच है। इंग्लिश फाउंडेशन का मतलब होता है कि जो बच्चा बिल्कुल जीरो है, जो इंग्लिश में एबीसीडी से कुछ नहीं आता, वो भी अब 10,000 फीस नहीं देगा, वो भी 10,000 फीस नहीं देगा। घर बैठे 3,000 भी नहीं, मात्र 1,999 रुपए, मात्र 1,999 रुपया में पूरा 12 महीने तक, 1 साल तक पढ़ेगा वो, बोलना, पढ़ना, लिखना। 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी उसकी। कोर्स खत्म हो जाए फिर दोबारा पढ़ेगा। घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल फोन अपने पास रखेगा और पढ़ना शुरू कर देगा। यहाँ से बाहर अंग्रेजी नहीं होता। तो इस तरह से 18 जनवरी को, बुधवार के दिन 2022, 18 जनवरी 2023, नॉट 22, 23 आ गया बच्चे। 18 जनवरी 2023 को ये बैच शुरू हो रहा है। तो ये बैच 18 जनवरी 2023, अब 22 की आदत है तो लिख दिया 22, 23 आ गया है। ये बैच पे ध्यान देना बात को, ठीक है। दूसरा ऐप है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लो। इंग्लिश पढ़ना है तो भी यहाँ काम चलेगा। उस ऐप में खास बात है मेडिटेशन और फोकस। क्रांतिकारी ऐप तो क्रांति फैला दिया है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे लड़के झंडा पताका लेके निकल पड़े हैं, दिल्ली चलो। अगर आप दिल्ली मेरे से फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो दिल्ली आ जाओ, दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली क्रांतिकारी होता है। अगर घर बैठे पढ़ना चाहते हो तो भी इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इससे बेहतर हिंदुस्तान में कोई ऐप नहीं है। ये ऐप में अपना बैच सिलेक्ट करो, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश क्या पढ़ना है, और सिलेक्ट करके इस ऑफर का लाभ उठाओ। 1,999 रुपया में आपको 1 साल तक, मान के चलो कि 100-150 रुपया महीना पड़ रहा है। इस ऐप से बढ़िया कोई ऐप नहीं हिंदुस्तान में। इस ऐप को डाउनलोड कर लिया मतलब इंग्लिश आप आ गया। फेसबुक पे जाओगे, वहां भी लाइव आ रहा हुआ कोर्स, वहां भी कोर्स पढ़ो। जितना हमने पढ़ाया इस नंबर पे आप कॉल करो, आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जो पढ़ाया वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे जो पढ़ाता हूँ डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम को फॉलो करो ताकि हर चीज़ आपको प्रिंटेड मिल जाए। टेलीग्राम को फॉलो करके, डाउनलोड करके हर चीज़ को पढ़ने का प्रयास करो। यहाँ से बेहतर कोई इंग्लिश नहीं होता। इंस्टाग्राम भी फॉलो करो ताकि आपको हर चीज़ मिल जाए।
आपके पास किताब चाहिए तो मैं चाहता हूं कि पढ़ने के साथ साथ ये बुक्स भी 12 किताब का सेट आपके टेबल पे होने चाहिए। ये किताब जबरदस्त है इंग्लिश का। इसके अलावा आप अब चाहते हो तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी सारे किताब मंगा सकते हो। कहाँ से? अमेजॉन फ्लिपकार्ट से हर किताब मिल जाएगा आपको। यहाँ से बढ़िया कोई इंग्लिश नहीं, यहाँ से बढ़िया कोई किताब नहीं, यहाँ से बढ़िया कोई फ़ोन नंबर नहीं। इसको नंबर डाउनलोड करो और अमेजॉन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ या डीएसएल में कॉल करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो, किताब की ज़रूरत हो, क्लास की ज़रूरत हो, धर्मेंद्र सर से बात करनी हो, डीएसएल है तो इंग्लिश है, धर्मेंद्र सर हैं तो इंग्लिश है। जय हिंद, जय भारत।